फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा में से इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला न्यूमेरिकल लिया है कि किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता के मान निम्नांकित हैं, यानी कि धारा और वोल्टता के मान आपको इस क्वेश्चन में दिए हैं। तो धारा का मान क्या दिया है, I = 3.5 साइन और ब्रैकेट में लिखा है 628t + π/6 एम्पियर, और वोल्टता का मान दिया है आपको 28 साइन ब्रैकेट में 628t - π/6 वोल्ट। ज्ञात कीजिए धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमने आपको बताया भी है कि हम लोग यहाँ पर जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि मैं आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ वो सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें धारा और वोल्टता के बीच कलांतर निकालना है, ठीक है। तो देखो ये जो दिया है +π/6 -π/6, ये आपको φ1 और φ2 दे रखे हैं, यानी कि इनको हम लिखेंगे इस टाइप से। φ1 आपको दिया है π/6 और φ2 आपको दिया है माइनस का π/6। निकालना क्या है आपको, धारा और वोल्टता के बीच कलांतर। तो कलांतर यानी कि डेल्टा फाई निकालना है आपको, और डेल्टा फाई = होगा φ1 - φ2, ये फार्मूला होता है कलांतर निकालने का, ठीक है। तो देखो φ1 कितना है, φ1 है π/6 माइनस φ2 कितना है, ये भी है आपका माइनस में π/6, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं π/6 और माइनस माइनस प्लस, ये भी हो जाएगा आपका π/6। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हर देखो क्या है, बराबर है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो जब भी हर बराबर हो तो वही उसका लासा होता है। फिर अंश में अगर बीच में प्लस है तो आप जोड़ दीजिए, माइनस है तो घटा दीजिए। तो पाई और पाई कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा फाई निकल के आ जाएगा π/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि धारा और वोल्टता के बीच कलांतर कितना आ जाएगा, π/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये चैप्टर आपका जो प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है एसी करंट का, ये न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, आपको दिया है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि आपको IRMS दे रखा है, कितना, √2 दे रखा है। आपसे कैलकुलेट क्या करवा रहा है, धारा का शिखर मान, यानी कि धारा का शिखर मान क्या होगा, I0 हमें निकालना है। अब आपको अगर इसका फार्मूला मालूम है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि वर्ग माध्य मूल मान का फार्मूला होता है IRMS बराबर होता है I0 अपॉन में √2, ये होता है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, I0 निकालना है, तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इसके इससे और इसकी इससे। तो यहाँ से I0 का फार्मूला बन जाएगा √2, या आप IRMS पहले लिख लीजिए,
और इनटू में √2 ये आ जाएगा। अब देखो IRMS आपको दिया है, √2 दिया है, तो ये वैल्यू पुट कर दोगे तो ये कितना है √2 और इनटू में √2, ठीक है। और जब भी हम √2 और √2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये I की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 एम्पियर। कितनी आएगी 2 एम्पियर। तो जो हमने यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए।